जी, मेरे साथ इस वक्त मानक हमारे साथ अजय अग्रवाल जी हैं, प्रेसिडेंट फाइनेंस एंड स्ट्रेटजी वेदांता ग्रुप से। और क्योंकि टैगलाइन ही है वेदांता की, ट्रांसफॉर्मिंग फॉर गुड, तो क्या ट्रांसफॉर्मेशन आपको इस बजट से नजर आ रहा है अजय अग्रवाल जी? इस बजट में क्या ऐसी चीजें हैं हम मान के चलें कुछ तो बदलाव 1 सालों के भीतर में देखने को मिलेगा? ये विकसित भारत का बजट है। ये हमारे प्रधानमंत्री जिस तरीके से भारत को देखते हैं और जो भारत की कल्पना वो कर रहे हैं 2047 तक, उसका बजट है। उन्होंने उनके माध्यम से फाइनेंस मिनिस्टर ने जो आज इंटरिम बजट प्रोड्यूस किया है हमारे सामने, उसमें बहुत तरीके की बातें की गई हैं। चूंकि ये इंटरिम बजट है, इसमें एक डायरेक्शन क्या होगा गवर्नमेंट का फॉर द नेक्स्ट 5 years 7 years, और किस तरीके की पॉलिसी गवर्नमेंट कंसिडर करेगी, उसका एक ब्लूप्रिंट हमारे सामने प्रेजेंट किया गया है। देश में कई तरह के स्तंभ हैं, पिलर्स, एंड मेरे हिसाब से जिस तरीके से मैंने उनको सुना और जिस तरीके की मेरी समझ है, मेरे हिसाब से उन्होंने हर स्तंभ को कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से टच किया है। मैं विकसित भारत को लेकर के जब आपने अभी जिक्र किया तो 2040 तक का एक सपना दिखाने की कोशिश की गई है, लेकिन उसमें फिर क्या खाके ऐसे सेट बिठाए जा रहे हैं जिसके हिसाब से हम विकसित भारत, विकासशील भारत से विकसित भारत बन पाएंगे? क्या है ऐसा? विकसित भारत के लिए उन्होंने अपना टारगेट 2047 तक रखा है। जिस तरीके से हम ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को देख रहे हैं और उनकी पॉलिसी को देख रहे हैं, वो बोलते हैं हम 10 साल में करेंगे, लेकिन वो कर देते हैं 6-7 साल में ही। मेरा ये मानना है कि इवन दो उनका टारगेट 2047 का है, बट वेरी कॉन्फिडेंट दे माइट एबल टू अचीव दिस। क्या है उसमें ऐसा, क्या है चीजें की? ठीक है, ये तो बातें हुई, लेकिन उस पर हम चल पाएंगे? वो रोड मैप है क्या? करेक्ट। जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारे स्तंभ पे उन्होंने उसको टच किया है। फॉर एग्जाम्पल, फोकस ऑन गरीबी, किस तरीके से गरीबी को हटाया जाए, किस तरीके से युवाओं को आगे लाया जाए, उनको रोजगार दिया जाए और उनको शामिल किया जाए एक प्रगतिशील भारत के तरफ। लेकिन हंगर इंडेक्स में हम पिछड़ रहे हैं, बेरोजगारी सबसे बड़े स्तर पर है, तो क्या बताया गया है इसमें? एग्जैक्टली क्या फिगर आउट करने की कोशिश की? आप अगर आप देखें, गवर्नमेंट की पॉलिसीज बहुत क्लियर है। फर्स्ट इज आत्मनिर्भर भारत। इसका मतलब क्या है कि भारत किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। आप देखिए, इसी गवर्नमेंट ने कुछ साल पहले मैन्युफैक्चरिंग इंसेंटिव स्कीम लेके आए हैं। उससे बहुत सारी इंडस्ट्रीज भारत में लगी हैं, एंड ये जरूरी नहीं है कि एक पर्टिकुलर क्षेत्र में इंडस्ट्री लगी है, अक्रॉस द कंट्री सब जगह इंडस्ट्रीज लगी हैं। सर्विसेज सेक्टर काफी विकसित हुआ है। उनका एजेंडा है टू मेक इंडिया $5 trillion इकोनॉमी बाय 2025। अनलेस एंड अनटिल सब अगर उसमें साथ नहीं दे रहे हैं या सब कोई पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, तो ये होना इम्पॉसिबल है। और हमको मैन एंड मशीनरी दोनों चाहिए, उसके साथ साथ साइंटिफिक टेक्नोलॉजी। गवर्नमेंट कंटिन्यूअसली दे आर प्रमोटिंग। आपको पता ही होगा, गवर्नमेंट ने काफ़ी सारी ट्रीटियां साइन की हैं बाकी विकसित भारत को देखने के लिए। बहुत सारे डेवलप्ड नेशन